नमस्कार, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज चैनल से। और आज हम पहुंचे हैं नागौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 35 में। वार्ड नंबर 35 की अगर बात करें तो यहां से कांग्रेस उम्मीदवार मकबूल अहमद अंसारी जी हमारे बीच में है और भाजपा ने यहां से अपना नामांकन वापस ले लिया है और शाम को यहां से मकबूल जी पार्षद बनना तय है। तो स्वागत है सर आपका। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जिन्होंने आपने मुझे आपके बीच आने का मौका दिया। तो मकबूल जी, आप यहां से अब निर्विरोध निर्वाचित होने वाले हो, ऐसे में जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, जिस तरीके से जनता ने मेरे साथ में प्यार मोहब्बत का जो इजहार मेरे साथ किया और मुझ पर जो बहुत बड़ा विश्वास किया है, उस विश्वास को मैं 5 साल कायम रखूंगा। वैसे मैं राजनीति में 35 साल से हूँ और तीसरी बार मैंने ये चुनाव लड़ा है। पिछला इलेक्शन में किसी कारणवश हमारे हार गया था, लेकिन मेरा भाई उसमें जीता था। और उससे पहले मैं पार्षद रहा हूँ और मैंने 5 साल बहुत अच्छी लोगों की सेवा की थी और उसी का 5 साल का नतीजा है जो आज मेरे को उन्होंने प्यार मोहब्बत के साथ निर्विरोध घोषित किया। सर, लगातार चुनावों में बने रहे हो, लगातार जनता के बीच में आप रहे हो, तो अगर बात करें कोरोना वैश्विक महामारी ने पूरे देश में एंट्री की, तो कोरोना के बीच में आपने जनता से किस तरह के जनता को समझाया? भारत के ही नहीं, पूरी विश्व की समस्या रही है और इसमें मैंने स्पेशल तौर के ऊपर नगर परिषद से मार्क्स लेके आया था। अच्छा। और लाके मैंने अपने जो समर्थक थे, जो मेरे साथ में थे, उनको मार्क्स दिए थे। और वैसे भी मैं लोगों को ये आए दिन, मैं नागौर थाना के अंदर जो वो CLG मीटिंग होती है ना, उसका मैं सदस्य भी हूँ। तो उन लोगों के नियम अनुसार, उनके आदेश के अनुसार मैं वायरल करता रहता हूँ मेरा व्हाट्सएप पर मेरा संदेश, जिसके अंदर मैं लोगों को ये बताता रहता हूँ कि ये बहुत खतरनाक बीमारी है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये एक बार जिसको लग जाती है पूरी लाइफ टाइम तक उसका सुधार नहीं होता। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ये रखना है कि एक तो 2 गज की दूरी बनाए रखना और मुंह पर मास्क रखना। ज्यादा भीड़ भाड़ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर खास काम हो तो अपना काम किया, वापस घर लौट जाओ और घर लौटने के बाद अपने हाथों को पूरी अच्छी तरह से साबुन से धोएं और सैनिटाइज करने के बाद ही कोई खाने की चीज खाएं। कौन सी समस्या आपके वार्ड नंबर 35 में है? देखिए, ऐसे देखो तो मैंने मेरे टाइम के अंदर लगभग पूरा वार्ड के अंदर सीमेंट करवा दी थी। पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें परिसीमन चेंज हो गया था। अच्छा। जो बहुत लंबा चौड़ा वार्ड मेरा बना दिया था, उसमें जीतता था ना, वही परिसीमन वापस बन के मेरा वार्ड हो गया। अब इस वार्ड के अंदर जो भी छोटी मोटी समस्या सड़क की वगैरह की लोगों ने मेरे को कहा है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है और उनकी जो उम्मीदें हैं मुझ पर, उस पर मैं 5 साल खरा उतरूंगा। और मेरे वार्ड के लिए अगर मैं बोर्ड की मीटिंग में भी मेरे को अगर जिद्दोजहद करनी पड़ती है तो मैं उसमें पीछे नहीं हटूंगा। यहाँ से कांग्रेस से विजेता ही हो जी। तो ऐसे में अब आपकी नागौर नगर परिषद में क्या भूमिका रहने वाली है प्रत्येक वार्डों में? देखिए, मुझे उम्मीद है कि बोर्ड फिर इस बार भी कांग्रेस का बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत सक्रिय हैं इस बार और काफी हद तक वो जीतेंगे और बोर्ड कांग्रेस का बनना है। जब हमारा खुद का बोर्ड बन गया तो उसके अंदर हमारी भूमिका जबरदस्त रहेगी, क्योंकि मेरे जो साथी हैं, मास्टर अब्दुल रईस जो समाज सेवी है, एक भाई हमारे शहजाद अली है, जिनका मेरे ऊपर बहुत अच्छा सहयोग रहा है, जिनकी ही बदौलत से मैं आज समझ लो इस वार्ड का एक लाडला बना हूं। तो उन लोगों के संबंध में काफी पार्षद हैं, करीब 15 से 20 पार्षद हमारे एक ग्रुप के हैं। अगर उसमें से हमारे समझ लो तुम 60% जीत जाते हैं तो हम नागौर की एक सोच रखी है हमने कि नागौर का ऐसा विकास करेंगे कि इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ हो। तो मकबूल जी, अगर बात नागौर की जाए तो नागौर में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं सभी जगह जी। और कुछ ही वार्डों में उम्मीदवार नहीं उतरे हैं। तो आने वाली जो 28 तारीख है और 31 को जो चुनाव सामने आने वाले हैं, तो कितने कांग्रेस यहाँ से जीत रहे हैं? कितने में आप बोर्ड बना रहे हो? 30 और 35 के बीच में कांग्रेस की सीटें गिन रहे हैं। 30 और 35 के बीच में हमारी कांग्रेस की सीटें अगर आ जाती है तो हमें किसी की जरूरत पड़ेगी भी नहीं और सभी जितने भी जीत कर आएंगे, उम्मीद है कि वो हम सब एक हो जाएंगे और मिलजुल कर सब काम करेंगे। और हमारे दिल में कभी ये भावना नहीं रहती कि ये हमारा विरोधी है जिसका काम नहीं किया जाए। कांग्रेस हमेशा सबको साथ लेकर चलती है और जो कांग्रेस की नीति है वही नीति हमारे दिलों में भी है। हम किसी का बुरा कभी चाहते नहीं। हर वार्ड नागौर का है वो, और नागौर का विकास हमारा एक प्राथमिकता होगी। तो युवा वर्ग जो नशे की गर्त में जा रहा है, युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये बहुत बुरी बीमारी है। इंसान अपनी जिंदगी को खो देता है, उसको ये होश नहीं रहता नशा करने के बाद कि मैं कहां पर जी रहा हूं,
और किसके सामने कैसी बात कर रहा हूं, उनका पूरा घर फना हो जाता है। तो मैं उन युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आप प्रोग्रेस की ओर बढ़ो, हमारे देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। ये नशा जो है ये इंसान की जिंदगी को खा जाता है, इससे बचे रहो। अगर आपको कोई मकसद में कामयाब होना है, अगर आपका कोई टारगेट बना हुआ है, तो दो चीजों से दूर रहो, एक तो नशा से और एक कोई गंदी और आदत हो, उससे दूर रहकर अपना टारगेट की ओर बढ़े। जो अपना टारगेट की ओर बढ़ता रहेगा और उसी को मकसद बनाएगा, निश्चित रूप से वो कामयाब होगा। सर आखिरी सवाल है, 28 तारीख को एक उत्सव है बहुत बड़ा लोकतंत्र में, मतदान दिवस, तो ऐसे में पूरे नागौर वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, ये वो है, ये मतदान दिवस का मतलब आप जानते हैं कि हमारे को भारत सरकार ने हमें अधिकार दिया अपनी सरकार चुनने का। ये हमारा अधिकार है, इसका हनन हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी इंसान अगर ये लापरवाही करता है कि कौन तो वोट देगा यार, क्या होता है वोट देने से, नहीं, ये हमारा अधिकार है और हमारा फर्ज बनता है कि इस अधिकार को हम निभाएं और अपना वक्त काट के पोलिंग बूथ तक जाएं और वोट दें। अपना जो प्रत्याशी वास्तव में काम करने वाला हो, अपने हित में सोचता हो, ऐसा प्रत्याशी को दे, न कि किसी की लालच में आकर। लालच बुरी बला है, लालच से ऐसा ना हो कि हम 5 साल दुख पाएं। तो डीपीके न्यूज की तरफ से आपको जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे ये मौका दिया और आपको सब भाइयों के सामने रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे मकबूल जी, जो कांग्रेस से यहाँ से विजेता है वार्ड नंबर 35 से। इन्होंने कांग्रेस का बोर्ड बनाने में शुरुआत कर दी गई है और नागौर की जनता इस बार फिर से कांग्रेस का चेयरमैन बनाना लगभग तय है। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरामैन मदन, डीपीके न्यूज।